प्यारे विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। भारद्वाज इंग्लिश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि अपन की सीरीज चल रही हैं, 12th लिटरेचर में थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं क्योंकि अभी 12th लिटरेचर का ऐसे ही चल रहा है, तो इस वजह से वहाँ थोड़ा डाउन चल रहा है। 10th का रेगुलर रिदम में आ रहा है, आप लोगों का ग्रामर का कंपटीशन वाला भी चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है दी सरमन एट बनारस। बहुत अच्छा लेसन है आप लोगों को पढ़ने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको पैसेज के लिए 100% बोर्ड की एग्ज़ाम्स में आपको अंक दिला के जाएगा। या तो इसमें से निश्चित रूप से सीन पैसेज आता है, या फिर सीन पैसेज नहीं आया तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। सरमन एट बनारस एक सीधा सा प्रश्न बनेगा कि व्हाट वाज सरमन एट बनारस। 2 नंबर में यदि आपसे पूछा ना तो सीधा प्रश्न पूछेगा, व्हाट वाज सरमन एट बनारस। बनारस का उपदेश क्या था। दैट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड गिवन बाय लॉर्ड बुद्ध। बेटा सीधी सी बात है कि यहाँ आपको 2 पात्र याद रखने हैं। 2 पात्र कौन कौन से याद रखने हैं देखिए। एक तो है किस्सा गौतमी, क्लियर कर दूं, हैड ओनली सन, यही एक कहानी पूरी घूमेगी बेटा। अब आप ये भी क्लियर कर लें, चाहे किस्सा गौतमी अपना बेटा रखे, चाहे दुनिया में कोई भी माँ अथवा बाप अपने बेटे बेटी रखें, उन सब के लिए वो क्या होते हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ, पाठ शुरू होता है भगवान बुद्ध से। बनारस में उन्होंने उपदेश दिया, उसको बोधि वृक्ष कहा गया, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध जब इस दुनिया में आए तो संसार के कष्टों को देख करके उनका मन खराब हो गया। संसार के कष्टों को देख करके जब मन खराब हो गया तो संसार के बारे में बहुत अत्यधिक सोचने लगे और लगभग 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। उनको सांसारिकता से दूर रखा गया। मतलब भगवान बुद्ध जो थे, इसकी जो लाइफ बिगेन हुई, इसके माँ बाप ने, इसके गार्जियन ने इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान रखा कि कहीं इसे संसार के कष्टों का पता नहीं चल जाए। तो उन कष्टों को छिपाने के लिए माँ बाप ने इसे एक पर्दे में बंद करना चाहा, लेकिन वो चीज़ संभव नहीं हो पाई। ये जो प्रिंस था, इसने क्या किया कि बेटा लगभग 25 वर्ष की उम्र में, जब इसकी उम्र 25 वर्ष हुई तो 25 वर्ष की उम्र में क्या, संसार के कष्टों को देख करके इसका मन खराब हो गया। अब संसार के कष्ट जब भगवान गौतम बुद्ध ने देखे तो आपको ये भी आप समझ लें, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि इनका जो नाम था वो ओरिजिनल नाम था क्या, सिद्धार्थ। एट द एज ऑफ 25, इस एज पर इनको थोड़ी सी चुनौती आने लगी। कब, जब ये संसार में बाहर निकले। तो बेटा आपके पाठ में डिस्क्राइब हुआ है क्या, while out hunting chanced upon a sick man। क्या है बेटा, ए sick man, ध्यान दें, ठीक है। फिर आया बेटा an aged man, an aged man। और फिर तो बहुत गंदी चीज़ देख ली दुनिया की, ए फ्यूनरल प्रोसेसन। 20-22 मिनट में लेसन पूरा हो जाएगा, क्वेश्चंस नेक्स्ट रख लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। और ए मॉन्क बैगिंग, यही बात करूँगा, फिर आगे चलेंगे, इस पर ही आपकी कहानी शुरू हो जाएगी, यहीं से आपका मामला फ्री हो जाएगा। क्या हुआ कि जब वो बाहर घूम रहे थे, बाहर घूमने का मतलब जब सिद्धार्थ गौतम किसके लिए जा रहे थे बेटा, हंटिंग के लिए जा रहे थे, मतलब उनको शिकार करनी थी। तो क्या किया उन्होंने, जब शिकार करने निकले तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देख लिया। अपन कहते हैं ना, ए राम क्या है वो, मतलब किसी पर दया आ जाना। जब वो शिकार करने जा रहे थे तो बेटा उन्होंने क्या किया, एक बीमार व्यक्ति को देख लिया। थोड़ा सा और आगे चले और बीमार व्यक्ति के बाद जब आगे चले तो एन एज्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देख लिया। जब थोड़े से और आगे बढ़े तो
ए फ्यूनरल प्रोसेसन, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ए मैन्स लाइफ। व्यक्ति के जीवन का अंतिम अध्याय होता है। फ्यूनरल का मतलब आप समझ लें बेटा, जिसको हिंदी में कहते हैं दाह संस्कार। क्या कहते हैं बेटा? दाह संस्कार। थोड़ा सा आगे बढ़ा सिद्धार्थ गौतम, क्या हुआ भैया? फ्यूनरल प्रोसेसन देख लिया। फ्यूनरल प्रोसेसन देखने के बाद मन खराब हुआ, और मन खराब होने के बाद एक एट लास्ट ऐसी चीज, एक मॉन्क देख लिया। मॉन्क का मतलब हो गया बेटा सन्यासी। क्या हो गया बेटा? सन्यासी। एक सन्यासी को देखा, बेगिंग क्या कर रहा था बेटा? भिक्षा मांग रहा था। 4 चीजें देखी सिद्धार्थ गौतम ने। सो ही हैज टोटली टर्न ओवर हिज माइंड एंड ही हैज डिसाइडेड टू लेफ्ट द वर्ल्ड ऑल अलोन। मूड खराब हो गया कि यार ये क्या हो रहा है? दुनिया में व्यक्ति लेने आया, जन्म क्या करने आया है? उसने बीमार को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देख लिया, एक दाह संस्कार को देख लिया, और अंत में कुछ नहीं तो एक सन्यासी को देख लिया। वो क्या कर रहा था बेटा? बेगिंग कर रहा था, अपना जीवन जीने के लिए भिक्षा मांग रहा था। मूड खराब हो गया। सिद्धार्थ गौतम ने लाख प्रयास करने के बावजूद भी अपने परिवार को त्याग दिया। पूरा परिवार चाहता था कि वो रुके, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने किसी में परिवार की बात तो नहीं मानी। क्या हुआ? सिद्धार्थ गौतम क्या हुआ जब एनलाइटमेंट, बेटा एक आती है एनलाइटमेंट, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ज्ञान की प्राप्ति, और एक आपका आएगा पीपल ट्री। क्या आएगा बेटा? पीपल ट्री। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। गौतम बुद्ध चले गए, अभी गौतम बुद्ध नहीं कह सकते, बिकॉज ही इज सर्चिंग फॉर एनलाइटमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस। वो संसार में किसकी प्राप्ति करना चाह रहा है? संसार में ज्ञान की प्राप्ति करना चाह। तभी तो वो सिद्धार्थ था अभी तक। जब ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए निकले तो बेटा 7 डेज तक, कितने दिन तक बेटा? 7 डेज तक। कहाँ बैठे? एक पीपल के पेड़ के नीचे। 7 दिन तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, और 7वें दिन गया में, बनारस में, उस पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसीलिए आपने पढ़ा होगा इस पीपल के वृक्ष को क्या कहा गया? बोधि वृक्ष, बोधि ट्री, मतलब ज्ञान का वृक्ष, ज्ञान का वृक्ष। जिस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस जो है ना, उसको क्या कहा गया? बोधि ट्री कहा गया। और इसमें एक चीज़ और आई है, मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपको। देखो ये लिखा हुआ है कि ट्री ऑफ विजडम, इंटेलिजेंस जिसको कहेंगे, जिस पेड़ के नीचे क्या आया बेटा? उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको क्या कह दिया गया? गौतम बुद्ध के अनुसार बोधि वृक्ष कह दिया गया, ज्ञान का वृक्ष कह दिया गया। फिर क्या हुआ? वहीं से भगवान बुद्ध क्या करने लगे? अपने उपदेशों को देने लगे, और संसार से वो माया को बिल्कुल खत्म कर दिया। इसलिए एक अच्छे व्यक्ति ने अपने लाइफ को क्या बना लिया? लोगों की सेवा में लगा दिया। फिर इसमें एक छोटी सी चीज जोड़ी गई है, किसकी बेटा? किस्सा गौतम की। अब आपको जब कहा जाए कि व्हाट वाज सरमन एट बनारस, तो सरमन एट बनारस क्या था? जो भगवान बुद्ध ने 7 दिन बैठ करके पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की, पीपल के पेड़ के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति की, वो क्या था बेटा? उसका सरमन था। अब आती है बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया, क्या कि लोग सुनते हैं नहीं है, दौड़ते हैं। लोगों की कहानी है, मैं अभी कहूँगा बेटा ये ठीक है सर 10 मिनट में कर देंगे, और पता चलेगा कुछ है नहीं। कोई एग्जाम्पल दिया, अरे अभी बताऊँगा, जब ज्ञान की प्राप्ति होगी देखो यार 10 में से एक विषय नहीं आप। ऐसे आप लोग भी होंगे माया से जो मेरे साथ जुड़े पड़े हैं। अब इसमें क्या है, बहुत बढ़िया चल रहा है। कल एक बच्चे का कमेंट आया था, मैं पढ़ता रहता हूँ, व्यस्त तो बहुत है। एक बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर जिस चीज़ को टीचर 5 से 6 दिन में क्लियर करा रहा है, वो चीज़ आपकी 20 मिनट की वीडियो ने क्लियर कर दी। कल अपन ने क्या किया? विजिबल द आउटर। एक बच्चे ने लिखा कि सर जिस चीज़ को टीचर 5 से 7 दिन में करा रहा है, 5 से 7 दिन लगाता है पाठ को पढ़ाने में। अरे बेवकूफ़ो, सीन पैसे जाएगा, पाठ की समरी यदि आ गई आपको तो स्वाभाविक बात है कि आप पैसे सॉल्व करें, काम खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना आपको। भाई आप जब, अब मैं आपको एक एक लाइन यहाँ लिख के यदि पढ़ाऊँ तो मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मॉडर्निटी। आप प्री मॉडर्न एज के विद्यार्थी नहीं हो, आप पोस्ट मॉडर्न एज के विद्यार्थी हो, आधुनिक युग है। आजकल क्या हमारा होमवर्क पेंडिंग रह गया, क्या करेंगे हम? लिखने वाला तो निश्चित रूप से चूतिया है। यदि इसको लिख रहा है तो वो बेवकूफ़ है, और लिखा रहा है वो भी बेवकूफ़ है।
वो बड़ा बेवकूफ़ है। यदि मेरे जैसा कोई भाई बंद मेरा इस बात को कहता है कि तेरा होमवर्क 10 दिन का रह गया और तू उसको लिख ले, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं कहाँ तक दुनिया में सोचूंगा। अब आ गई बात, सीधा सा काम है, मशीनें आ गई, फोटोकॉपी कराओ, बच्चे को अपडेट कर दो, जो टाइम उस वेस्ट करना चाह रहे हो आप लिखाई में वहाँ। तो अब क्या है, एक तो एक्सीलेंस क्या है, एक्सीलेंस ये है कि अब आ रही है बात किस्सा गौतमी की। किस्सा गौतमी हैड ओनली सन, यहाँ से कहानी। अब बेटा पहली बात तो चाहे किसी माँ बाप के 10 बेटे बेटी हों और चाहे एक हों, सबके लिए प्रेम ही होता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, सी हैड डाइड, किस्सा गौतमी का बेटा था एक, और दुर्भाग्य बस वो क्या हो गया बेटा, मर गया। अरे यार किसी का जवान बच्चा मरेगा तो स्वाभाविक बात है परेशानी आएंगी। किस्सा गौतमी जगह 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 उसको लेके चली गई, बट सी हैज लॉस्ट हर सेल, वो अपना होश खो चुकी थी। सी डिड नॉट नो द रियलिटी ऑफ द पोसेशंस ऑफ द बर्ड, उसने संसार की वस्तुओं की वास्तविकता को नहीं जाना। जगह जगह गई, लोग क्या कहने लगे, यार क्या पागल हो गई, ये मरे हुए बच्चे को लेकर घूम रही है। अब कोई एक विद्वान व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति उसको अचानक मिल गया। उसने क्या कहा, उसने कहा आई कैन नॉट गिव, देखो बेटा कैसे लिखा हुआ है पाठ में, ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, ऐसे है ये भैया लाइन। दी का मतलब हो गया यू, आपको पहले बताया मैंने, दी दाई, दाई का मतलब योर, और पुणे दी आता है तो उसका मतलब यू होता है। ये लिखा हुआ है कहीं, इस पर और डिस्कस कर लेंगे ऑफलाइन में। TSEE दी ओरिजिनल फॉर्म है किसकी, यू की। THY दाई माने योर और पुणे दी आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यू। आई कैन नॉट गिव बी मेडिसिन, दी का मतलब यू। अब जो भद्र पुरुष था उसने क्या कहा, भैया भैया मैं तो को है ना मेडिसिन ना दे सकूँ। क्या कहा था उसने, मैं तेरे बेटे को दवाई नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, एक डॉक्टर है जानू जो दे सके। उसने क्या कहा कि मेडिसिन नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक डॉक्टर ऐसा जानता हूं, कैसा, दैट कैन नॉट सॉरी दैट कैन गिव मेडिसिन। क्या हुआ भैया, कि कौन है भैया, कि गो टू द शाक्य मुनि द बुद्ध, सीधे सीधे कहाँ चले जाओ, शाक्य मुनि बुद्ध के पास चले जाओ। पागल हो रखी थी, वहाँ पहुँची, सुनाए नहीं भगवान बुद्ध को। और यही हमारी एक बहुत बड़ी काम मतलब नाकामी है, क्योंकि इंडियंस यहाँ खत्म हो गए। वो सुनने से पहले ही किसी चीज़ का रिएक्ट कर देते हैं। इफ़ वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, वी कैन रिएक्ट और ओवर रिएक्ट जस्ट बिफोर वी अंडरस्टैंड इट। क्या है, हमसे किसी चीज़ की हमने चर्चा की, हम जाने नहीं जाने उससे पहले ही बोलने लग जाते हैं। वी कैन नॉट एक्सेप्ट द साइलेंस, हम शांति को नहीं स्वीकार कर सकते। भगवान बुद्ध ने कहा, उसकी बिलखती हुई गई कि हे भगवान मेरा बेटा मर गया। भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि मैं तेरे बच्चे को जीवित तो कर सकता हूँ। क्या तू कछुई क्या है, तू दुनिया में अमृत लाने की कहे वो तो अमृत ला के दूंगी। सुनी तो नहीं, पागल हो रखी है, कि मैं तेरे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ यदि तुम मुझे एक मट्ठी क्या ला दो, मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड होता है बेटा क्या, सरसों का, मस्टर्ड सीड। सुनी तो है नहीं, पागल है ही। कैसे, कि एक मुट्ठी मुझे सरसों ला दो कहीं से, ओ कहीं से ला दूंगी, क्या टेंशन है, वहां लाऊं। अब सुनी तो है नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा जस्ट चिल, शांत हो, मेरी बात सुने, मेरी बात पूरी नहीं। भगवान बुद्ध ने जब ऐसा कहा तो क्या हुआ कि द सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, देयर वाजंट ए डेथ ऑफ एनीबडी। बीज तो लिया, लेकिन सरसों का बीज ऐसे घर से आएगा, कैसे घर से, जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। और सुन ले, जिस घर में कभी भाई नहीं मरा हो, जिस घर में कभी बहन नहीं मरी हो, जिस घर के कभी रिश्तेदार नहीं मरे हो, जिस घर के कभी मित्र नहीं मरे हो, जिस घर में कभी पति नहीं मरा हो, जिस घर में कभी पत्नी। जब ये सारी कंडीशंस यू रख रहे हो आप, तो हु विल सेव, बचा कौन। अब पागल हो गई, फिर भी उसने भगवान की ओरिजिनलिटी को नहीं जाना। और ठीक है, वाल किस्सा गौतमी वेंट डोर टू आल्म्स फॉर द मस्टर्ड सीड्स। जगह जगह जाके, हे भगवान मुझे यार सरसों के बीज चाहिए। बेचारे जो लोग थे उसके कष्ट को समझ ले जा। फिर वो पूछती, इफ देयर इज समबडीज डेथ इन योर हाउस, फिर क्या कहते थे लोग, इसको मत पूछे, अरे जीने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, मरने वाले लोगों की संख्या क्या है, कम।
याद मत दिलाए। किस्सा गौतमी क्या कहने लगे, क्या कहने किस्सा गौतमी ने, कि हम जो जी रहे हैं ना वो बहुत कम लोग हैं, मर ज़्यादा गए भाई, हमें हमारा जो ग्रीफ है, अच्छा वो ऐसा हो गया, कोई नहीं हृदय में, मतलब जी कम रहे, मरने वाले लोगों की संख्या क्या हो गई, बहुत हो गई। फिर बेचारी डोर टू डोर देयर वाजंट ए सिंगल हाउस इन द होल वर्ल्ड हु कैन हेल्प हिम। संसार में उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जो उसकी सहायता कर सके। अंत में बेहोश होकर के, परेशान होकर के शहर की तरफ आ गई। अब जब शहर की ओर आ रही थी तो बेटा आपने लाइटिंग को देखा होगा, लाइटिंग चलती है ना, अपन होली दिवाली पे लगाते हैं, फ्लिकरिंग वाली, जल गई बुझ गई, जल गई बुझ गई, जल गई बुझ गई। उसने क्या किया कि वो किनारे पर उसने उन लाइटों को देखा, वो लाइट कभी जल रही फिर कभी बुझ रही, जल। सीरियस हो गई किस्सा गौतमी, और शी हैड नॉन द ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस। उसने क्या समझा, ये जीवन जो है वो किसकी तरह है बेटा, इन लाइटों की तरह है। किसकी तरह है बेटा, लाइटों की तरह है। मतलब ये पानी का बुलबुला है, ये फूलेगा, लेकिन जब समय होगा तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब उसे पता चल गया कि ये जीवन की कटु सत्यता है। जीवन की कटु सत्यता को हम, इनको बिठा लेना अंकल को, अब बैठ जाओ, अभी थोड़ा सा वेट लगेगा, 5-7 मिनट आप बैठ लें, यहीं बैठ जाए। हाँ देखें अब तो वहाँ पर देखो, बताते रहेंगे क्या हुआ। फ्लिकरिंग देखी उसने, जब फ्लिकरिंग देखी तो क्या हुआ बेटा, उसको समझ में आ गया कि ये पानी का बबूला है। पानी का बबूला कैसे है कि मतलब ईश्वर जब चाहेगा, उसको जन्म मिला तो वो फूलता रहेगा, जब तक उसकी क्षमताएं हैं, जब तक उसके अंदर क्या है दम, जब तक ईश्वर ने उसकी सांसें रखी हैं तब तक वो क्या है, चलेगा संसार में। और जब ईश्वर उसकी आत्मा को छीनेगा, बंद हो जाएगा। Then she had known very well about the knowledge of the word of possessions। क्या समझी, क्या समझ में आई उसके, कि both birth and death are common to everybody। क्या समझ में आया कि जन्म और मृत्यु सभी को क्या होती हैं, समान। Death cannot be seen by poor or rich, handsome और ugly। जो आपकी मृत्यु है वो कभी ना तो ये देखेगी क्या कि ये व्यक्ति गरीब है, मृत्यु के द्वारा कभी ये नहीं देखा जाएगा क्या कि ये व्यक्ति क्या अमीर है, मृत्यु के द्वारा कभी ये नहीं देखा जाएगा कि इस व्यक्ति का जन्म अच्छे परिवार में हुआ है, मृत्यु के द्वारा कभी ये नहीं देखा जाएगा कि उस व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है, निम्न परिवार में। तो ये तो आपकी रही स्टोरीज। लाइए 1 मिनट करा दूँ, सिनोनियम से फ्री करा दूँ अभी 5 मिनट। ये तो स्टोरी क्लियर हो गया था, कोई दिक्कत तो नहीं है, आई समझ में कुछ। अब क्या हुआ, स्टोरीज के बाद सीन जो पैसेज आएगा उसमें सिनोनियम्स और एंटोनियम्स आपके आएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो रखी है। मैं सरवन एट बनारस के जो कुछ एक आप लोगों के सिनोनियम्स हैं 2 मिनट में इनको फ्री करा देता हूँ जो हाईलाइट में होंगे। फिर क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेंगे, और यदि आपको कहीं दिक्कत है तो आप लोग तो कमेंट करें, ऑफलाइन वाले अपना काम करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो यहीं मेरे साथ जुड़े रहें, बता देंगे। देखिए एक, हाँ भैया ध्यान रहे, मतलब बहुत अच्छा सिनोनियम है, बार बार पूछा जाता है। देखो आप पढ़ के आए अभी, एक ये पूछा है इसमें डॉक्टर, वो जो भद्र पुरुष मिला उसने कहा क्या कि आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता तो नहीं कर सकता, लेकिन एक वर्ड आया क्या, आई नो ए फिजिशियन, आया कि नहीं, मतलब मैं दवाई तो नहीं दे सकता तुम्हारे बेटे को, लेकिन आई नो ए फिजिशियन। फिजिशियन का मतलब वो डॉक्टर का सिमिलर हो गया, 1 नंबर आपका पक्का हो गया। देखो आप ही की कहानी बता रहा हूं मैं। एक आया बेटा लेमेंटिंग, अभी आई ना, किस्सा गौतमी का बेटा मर गया, जगह 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 क्या कर रही थी, लेमेंट कर रही थी। लेमेंट का मतलब विलाप कर रही थी, विलाप, तो विलाप के लिए इसमें आया बेटा वेलिंग। तो ये आपके 10-8 सिनोनियम्स हैं जो भी आपको पहले भी बता रखा है, जहाँ से भी आपको सिनोनियम्स हैं, जिनके पास ऑफलाइन है वो ठीक है, ऑफलाइन ले लें, ऑनलाइन ले लें। 5 मिनट में आप ओरल कम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस कर लें, सभी इंपॉर्टेंट हैं और एक भी ऐसा नहीं है जो बोर्ड के एग्जाम में नहीं आ पाए। एक प्रश्न है इसमें सबसे पहले कि व्हेन हर सन डाइज, जब उसका बेटा मरता है, किस्सा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस,
व्हाट डज सी आस्क फॉर, डज इट सी गेट, व्हाई नॉट? एक ही प्रश्न में पूरे पाठ को पूछ लिया। जब किस्सा गौतमी का बेटा मर गया तो किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर तक गई। व्हाट डज सी आस्क फॉर, क्या मांगा उसने घर में? क्या मांगा भाई? क्या मांगा? ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। अरे भाई किसी के घर में सरसों के बीज हैं क्या? फिर क्या हुआ? डज सी गेट इट, क्या उसे मिले? मिले तो थे, लेकिन व्हाई नॉट, क्यों नहीं मिले? बिकॉज देयर वाजंट ए सिंगल हाउस इन द होल वर्ल्ड वेयर डेथ कैन नॉट हैपन। मिल तो गए, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई घर नहीं मिला, क्या बेटा, जिसमें कभी किसी की क्या नहीं हुई हो? मृत्यु नहीं हुई। किस्सा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर सी स्पीक्स विद द बुद्ध। व्हाट डज सी आस्क फॉर? ये तो सेम है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ भैया, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और ये इसका तुम्हारा पाठ का निचोड़ है, इसको देख लेना। हाउ डिड द एनलाइटमेंट कम टू बुद्ध? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? कैसे हुई ज्ञान की प्राप्ति? एक बार रिवाइज कर लो 1 सेकंड में दोबारा से। ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? 4 चीजें उसके जीवन में घटी, अभी बताइए आपको। क्या बेटा बताई थी? ए सिक मैन, एन एज्ड मैन, ए फ्यूनरल प्रोसेशन और लास्ट में क्या है बेटा? ए मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, भिक्षा मांग रहा था फॉर आल्म्स, अपने जीवन जीने के लिए। तभी तो सिद्धार्थ गौतम क्या बन गया? गौतम बुद्ध बन गया। जब हंटिंग के लिए जा रहा था तो पहले तो किसी बीमार व्यक्ति को देख लिया, मूड खराब हो गया, दुनियादारी क्या है, मैं संसार में क्यों आया हूं और ये क्या देख रहा हूं। फिर जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो क्या किया? किसी वृद्ध व्यक्ति को देख लिया बेटा, उसने कहा यार ये क्या हो रहा है दुनिया। जब और भी गया तो द लास्ट चैप्टर ऑफ ए मेंस लाइफ, क्या? फ्यूनरल प्रोसेशन को पहले भी बता दिया बेटा, क्या कि दाह संस्कार। क्या यार ये लोग क्या बेवकूफ़ हो रहे हैं, एक ह्यूमन बॉडी को जला रही है, उसका मूड भाई, एक ह्यूमन बॉडी जो अच्छे कपड़े पहन करके दुनिया में निकलती है, ये क्या कर रहे हैं यार, इसको जला रहे हैं जिंदे को। फिर लास्ट में जब वो सब कुछ दुनिया से उसको लगा कि यार ये क्या है, उसका पूरी तरीके से माइंड खराब हो गया। ए मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, एक व्यक्ति पेट भरने के लिए क्या कर रहा है बेटा? घर घर जा रहा है, क्या कर रहा है? भिक्षा। सो ही हैड डिसाइडेड टू टर्न ओवर द वर्ल्ड्स एक्टिविटीज, उसने निश्चय कर लिया कि मुझे संसार की क्रियाकलापों को बंद करना है। देन ही वेंट टू सीक एनलाइटमेंट, कहाँ चला गया? ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए चला गया। 7 दिन तक उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे भगवान बुद्ध, और उसको वहीं ज्ञान की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। इसीलिए उस पेड़ को क्या कहा गया बेटा? विजडम, द ट्री ऑफ विजडम एंड एक्सीलेंस, अथवा बोधि ट्री, हिंदी में भी आया भगवान का बुद्ध का। तो मेरी ओर से आपका सरमन एट बनारस कंप्लीट होता है। आपको डाउट्स यदि कहीं आते हैं तो यू कैन कमेंट, और आप ऑफलाइन भी देखते रहें, आप लोग पैसेजों को करें, और कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यू कैन कमेंट। थैंक यू वेरी मच। आप सबके लिए सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं, हार्दिक धन्यवाद।